हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में आपको घटाव बनाना सिखा रहे थे। तो आइए, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमें दिक्कत हो रहा है समझने में। तो चलिए, फिर मैं आपको एक नए तरीक़ा से और नए ढंग से समझाने का प्रयत्न आज करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा सवाल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक विधि ये आप देख लेंगे कि यहाँ 1, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, यहाँ 3 है, हमने 3 को लकीर पार लिया है, जिसमें से 2 को क्या करना था, घटाना था। तो 2 को घटाएंगे यानी कि 2 को इस तरह से काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 है और 3 है, यानी कि 4 में से 3 को क्या करना है, 4 में से 3 को घटाना है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिख दिए और जिसमें से 3 को घटाना है, यानी कि 1, 2, 3 को काट दिए, कितना बचा, 1 बचा। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कैसे हम घटा सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, ठीक है, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 को दे दिए और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से 5 है और 2 को घटाना है। तो 5 में से 1, 2 को काट दिए, कितना बचा, 1, 2, 3 बचा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 है, तो इसी तरह से बढ़ा करके प्रोसेस आप कर सकते हैं, है ना। 9 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से इसको भी बना लेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, फिर ये भी 2 बचेगा, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये सवाल बन चुका हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 है और 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, 3 में से 2 को घटा देंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, 3 में से 2 को घटाना है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको इस तरह से लिख देंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 में से 3 को घटाएंगे तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है, 5 में से 2 को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। और फिर 8 में से 3 को घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। और ये 9 में से 3 को घटा देंगे, 9 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बन चुका हुआ है। फिर अगला यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर 9 में से 3 को घटाएंगे तो फिर 6 बचेगा। फिर 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर 5 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 में से 4 को घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर यहाँ 9 में से 3 को घटाएंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 है, 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 में से 2 को घटाएंगे, 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं तो 7 बचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे
2 में से 3 को घटाएंगे। ये सवाल यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको समझने में और हासिल वाला कैसे बनता है वो आपको समझा सकूं। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, है ना। तो इसमें से एक हासिल लेते हैं तो ये बन जाता है 12, और ये अब 4 नहीं है, अब ये 3 है, क्योंकि इसमें से एक इसको दे दिया है, ठीक है। चूँकि दहाई दिया है तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 को घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 3 है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। ये मैं सिंपल समझाने के लिए बना रखा था। तो चलिए फिर हम अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग हासिल वाला घटाव बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।